उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी गई है, जिसको लेकर शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर में रोजाना मुतवल्लियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे उम्मीद पोर्टल पर डिटेल दर्ज करनी है। और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के सदर अली ज़ादी ने बताया है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 5 दिसंबर तक यूपी के सभी शिया प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से उनकी सरकार की गुजारिश है कि उनसे इस वक्त की म्याद को बढ़ाया जाए, जिससे सारी प्रॉपर्टीज आसानी से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो सके। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को 5 दिसंबर तक के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना है। इसको लेकर चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, ये मांग करी जा रही है कि समय थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और लगातार जो संपत्ति है उनको दर्ज भी किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अजहरी साहब। आप लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि 5 दिसंबर तक की संपत्तियों को दर्ज कर दिया जाए, पारदर्शिता लाई जाए, मगर लगता है कि समय बहुत कम और संपत्तियाँ ज़्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल समय कम है जो दिया गया है और संपत्तियां भी ज़्यादा हैं, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड जो है लैंड ओनिंग उसमें वक्फ में ज़्यादा है और हमारे क्या रेवेन्यू से जो जुड़े मसले हैं वो एक लंबे समय से जो है उसमें अपडेशन ना होने के कारण जो अपडेट नहीं हो पाए, उसके कारण अभी मौके पे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ बढ़ गई है। जो मुतवल्लियान हैं वो पहले मसलन उसको लेके अवेयर नहीं थे, तो अब जब उम्मीद पोर्टल से लेके अवेयरनेस आई है कि अपलोड कराना है तो वो अब जा रहे हैं, निकाल रहे हैं रिकॉर्ड्स और सब कुछ। तहसील से कई जगह जहाँ चकबंदी हुई है वहाँ नंबर बदल गए हैं, जहाँ पे बंदोबस्त में नंबर बदले हुए हैं, खतौनियों पे उस पर बदले हुए हैं, वहाँ पे कागज़ निकालने का काम चल रहा है। कई में मुतवल्ली एक्सपायर हो गए हैं, कई में जो है वो इस हालत में नहीं है कि अब लोड कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर से जुड़ा मामला है। मास्टर ट्रेनर हमारे यहाँ बनाए गए हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन एक टास्क बहुत हरकुलीन है। उसको देखते हुए 6 महीने की जो डेडलाइन है वो कम है, इसको कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए, जिसमें उम्मीद पोर्टल का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वक्फ संपत्तियों को, लोगों को और जो है इससे जुड़े डिस्प्यूट्स में क्लैरिटी लाने के लिए और पारदर्शिता हो पाए। आपको लगता है कि जो मुतवल्लियों को आपने, हालांकि सरकार ने एक्ट में कर दिया है कि अगर दर्ज नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा, लगता है सरकार को इसको हटाना चाहिए? कहीं ना कहीं खौफ भी बैठ गया है कि अगर दर्ज नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी? देखिए, एक पेनल्टी का क्लॉज तो देखिए इसलिए दिया गया है कि लोग इनकरेज हुए। मेन तो देखिए वक्फ संपत्तियों का संरक्षण है। मेन तो सरकार चाह रही है कि जो भी मामलात हैं, वो जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो एक बिगड़ा हुआ निज़ाम वक्फ बोर्डों का रहा है, वो एक जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाए और जहां सब मामलात में पारदर्शिता हो। दिक्कत आ रही है, साइट्स लोग दिक्कत सामने जाने आती है, तो क्या वो नंबरों पर संपर्क करके पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से? जी जी बिल्कुल, जो है नंबर हमारे जो है पहले से भी जारी हैं, उम्मीद पोर्टल पे भी जारी हैं और आज ही जो है कुछ लोगों ने मांगा था तो मैंने उन्हें दिया भी है। मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया, प्रेस रिलीज में भी दिया गया। उनके सबके भी मोबाइल नंबर हैं, प्लस क्या आपको बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए उसके भी नंबर्स हैं, पोर्टल का भी नंबर है, हमारा जीमेल की जो हेल्प डेस्क बनाई गई है ईमेल द्वारा उसके भी नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा, इसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर भी है नीचे, और आप देख सकते हैं। तो ये जारी किया गया, लगातार जारी किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, और फिर मैं आपके माध्यम से भी जो है लोगों से अपील करना चाहूँगा कि और भी जो मजहबी तंजीमें भी हैं वो भी इसमें आगे आएँ, और धर्मगुरु भी जो हमारे हैं वो भी लोगों को अपील करें, इनकरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होए। बात करने के लिए जी से, तो ये थे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। जो मुतवल्ली हैं उनके लिए एक नंबर जारी किया गया है, अगर कोई दिक्कत आती है, साइट की दिक्कत आती है तो उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि 5 दिसंबर तक के जितनी भी संपत्तियाँ वक्फ की है उनको दर्ज करने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन रमन सराती के जी मीडिया लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनको 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करना है, जिसको लेकर शिया वक्फ बोर्ड की जो ऑफिस है उत्तर प्रदेश में चाहिए, वहां पर तमाम मुतवल्ली पहुंच रहे हैं और जो एक्सपर्ट है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से संपत्तियों को दर्ज की जाए। ये शिकायत भी आ रही है कि जो साइट है वो काफ़ी स्लो रहती है, इसको लेकर काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर रोजाना मुतवल्ली आते हैं और पूछते हैं कि साइट में किस तरह से संपत्तियों को अपलोड करना है, और क्योंकि 5 दिसंबर तक की सभी संपत्तियों को अपलोड करना है, इसी को लेकर लगातार चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, दोनों जगहों पर जो एक्सपर्ट हैं वो मुतवल्लियों को समझा रहे हैं। हमसे बात भी कर लेते हैं कि आपके पास लगातार रोजाना लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत आ रही है कि जो साइट है उम्मीद पोर्टल की काफी स्लो चल रही है, और कैसे क्या दिक्कतें और आ रही हैं?
उसमें दिक्कतें अभी हम लोगों ने गवर्नमेंट को लिख करके भेजा है। इसमें 7-8 प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें वक्फ की सृजन तिथि को अनिवार्य न रखकर वैकल्पिक बनाया जाए, और मुतवल्ली एक से अधिक संपत्तियों, जैसे 4 संपत्तियों का मुतवल्ली है तो फॉर्म में पहली संपत्ति भरते समय तौलियत संख्या आ जाती है, लेकिन जब दूसरी या उसके बाद की संपत्तियां जोड़ी जाती हैं तो तौलियत संख्या का विकल्प नहीं आता है। और किसी संपत्ति पर एक से अधिक मुकदमे चल रहे हों तो पहली केस की जानकारी भरने के विकल्प आता है, लेकिन दूसरे केस के लिए अदालत का प्रकार सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और केस नंबर डालने का विकल्प नहीं होता है, केवल विरोधी पक्ष का नाम डालने का विकल्प आता है। दूसरा है, वाकिफ के आश्रित डिपेंडेंट्स में पुत्रों की संख्या, पुत्रियों की संख्या, पोते और पोतियों की संख्या लिखने में कॉलम अनिवार्य न होकर वैकल्पिक होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत पहले से मतलब किसी ने वक्फनामा किया है तो उनके नाम बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत से मुतवल्लियों को कठिनाई होती है जब वक्फ निर्माण के समय कितनी संपत्तियां थी ये स्पष्ट रूप से वक्फ डीड दफ़ा 37 में दर्ज नहीं होता, बल्कि केवल संदर्भ दे दिया गया होता है। ऐसे मामलों में संपत्ति विवरण कैसे भरा जाए, ये दिक्कत आ रही है। ये दिक्कतें बता रहे हैं, इसको दिखा दी कागज पे कि तमाम तरह की जो दिक्कतें इसको लिखा गया है, और जो यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर मुतवल्ली भी उनसे बैठ के बताया जा रहा है। आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पर? हम वैयक्तिक सहायक पोस्ट पे हैं। आप लोगों को बता रहे हैं? जी जी जी, मैं मास्टर ट्रेनर्स भी हूँ। अच्छा। जी जी, लगता है कि साइट स्लो चल रही है, दिक्कत आ रही है? जी जी, बहुत सी ये भी स्लो भी चल रही, कभी कभी तो बहुत ही रॉन्ग बताने लगता है ये इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। बेसिकली जो है वहाँ प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, नेट पर जो हमसे मांगी जा रही है डिटेल, कहीं कहीं पे जब हम डिटेल देते हैं वो डिटेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि हमारे पास वही डिटेल है। हमारा सन 1957 में वफ़ हुआ था, तो जो हमारे पास जो आई है डिटेल, उसकी वजह से हम जो डालते हैं रिजेक्ट मार दे रहा है। आपकी तरह बहुत से और भी मुतवल्ली हैं उत्तर प्रदेश में जिनको दिक्कतें ये आ रही हैं, वो संपर्क नहीं कर पा रहे, एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं आ पा रहे, कैसे संपत्तियाँ करेंगे? कानपुर मंडल से हमको नोडल बनाया गया है। मैंने काफ़ी औकाफ़ों के जो है मुतवल्लियों से और प्रशासक से बात करी है, उनको प्रॉब्लम सबको यही आ रही है, किसी का रिन्यूअल नहीं हुआ है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं है, किसी के पास कुछ और मतलब एरिया की जानकारी नहीं है, ज़मीन के रकबे की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें टाइम और चाहिए है, मुतवल्ली ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ना कि कोई और बंदा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिक्कत ये लग रहा है आप लोगों को समय बहुत कम दिया गया है, समय बढ़ाया जाए? हाँ, टाइम और बढ़ना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर्स का टाइम बढ़ाएं कि सारे औकाफ रजिस्ट्रेशन आराम से उम्मीद पोर्टल पर हो जाए। हर आदमी इच्छुक है कि अपना उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मगर प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि अभी हमारी साइट हैंग करी जा रही है, और जो हमारे जो चढ़ाने की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हमें खुद नहीं, मुतवल्लियों को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आए हैं हम खुद लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के शकील भाई हमारी हेल्प करें और हमारे वक्फ का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी तमाम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं शिया वक्फ बोर्ड में, जो ये बता रहे हैं कि मुतवल्लियों को किस तरह से संपत्तियों को दर्ज कराना है। साइट अगर स्लो आती है तो क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे में लगातार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड दोनों चाहते हैं कि 5 दिसंबर तक की अगर संपत्तियों को अपलोड नहीं किया जा सकता है तो समय कम से कम 2 साल का और बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन अमृतसर अतीक अहमद, जी मीडिया।